ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2026 है। आज बाबा ने नम्रता के गुण का जो हमें फायदा बताया है वो है कि नम्रता का गुण धारण करने वाली आत्मा सुख दाता बन जाती है, सुख देने वाली भी और सुख लेने वाली भी। तो आइए जानते हैं सुख दाता बनने की युक्ति आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। नम्रचित आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित, स्वयं झुका हुआ होगा तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहां नम्रता होगी वहां रौब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। अहंकार या रौब ये हमें दूसरी आत्माओं से दूर कर देता है। जहां अहंकार होता है यानी कि मैं बड़ा, और जहां रौब होता है जहां पे दूसरे को अपने अनुसार चलाने की आदत होती है, वहां दूसरी आत्मा बंधन में फील करती है, दूसरी आत्मा अपमानित फील करती है। हमें भी अभिमान होगा तभी अपमान फील होता है। तो जहां अभिमान है वहां दूसरे का भी अपमान होगा और खुद भी कभी ना कभी अपमानित फील करेंगे। और जहां रौब होगा वहां दूसरी आत्मा बंधन में महसूस करती है। और अभिमान और रौब ये साथ साथ चलते हैं, यानी कि डबल नुकसान करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर हमें दूसरे को बंधन मुक्त करना है, पहले तो अपने आप को बंधन मुक्त करना है, इस अहंकार के बंधन से मुक्त होना है। और अगर दूसरी आत्मा की भी सेवा करनी है, उसको बंधन मुक्त करना है, उसको भी ऊंचा उठाना है, तो हमें अपने अभिमान का त्याग करना होगा। नम्रचित आत्मा पहले आप करती है, अभिमान वाली आत्मा पहले मैं करती है। तो सेवाधारी तो कभी भी कोई प्राप्ति में पहले मैं नहीं करता। हालांकि उसको सब प्राप्तियां स्वतः होती हैं, लेकिन वो प्राप्तियों के पीछे भागता नहीं है। वो कभी भी पहले मैं का स्लोगन परिवर्तन में लेकर लाने के लिए करता है, लेकिन प्राप्ति के लिए नहीं। तो अगर हमें सच्चा सेवाधारी बनना है तो पहले तो इस मैंपन का, इस अभिमान का, इस रौब का हमें त्याग करना है और नम्रचित बनना है। तभी हम दूसरे को बंधन मुक्त करने वाले, दूसरे को हल्का अनुभव कराने वाले, दूसरे को सम्मान देने वाले एक सुखदाता के बच्चे सुखदाता बन पाएंगे। जैसे जब कोई आपको सम्मान देता है तो क्या होता है, अपने आप गला नीचे झुक जाता है। हार पहनने के लिए गले को नीचे झुकाना पड़ता है। अगर हम अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें तो हार पहनाने वाला हमें हार नहीं पहना सकता। इसलिए अगर दूसरे का सम्मान चाहते हैं तो पहले उसके लिए खुद गर्दन झुकानी होगी, नम्रचित बनना पड़ेगा। ओम शांति।